आज से हमने एक और लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में तफसील से लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गेम और स्पोर्ट्स क्या होता है। उन दोनों के दरमियान हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि बहुत सारे जगहों पे हमसे जब पूछते हैं या हम किसी से पूछते हैं तो गेम एंड स्पोर्ट्स के दरमियान जो बेसिक जो फ़र्क है वो क्या है वो हमें नहीं पता होता है। तो आज के लेक्चर में हम वो सीखेंगे। फिर इसके बाद हम मुख्तलिफ़ गेम्स को, स्पोर्ट्स को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ करके हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके कैटेगरीज़ बन सकती है। फिर हम स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस, वैल्यूज़ ऑफ गेम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, उसको जो है हम गो थ्रू करेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसके ज़िंदगी में गेम की क्या वैल्यू है, गेम की वजह से हमारे अंदर क्या चेंजेस आ सकती है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है, वो तमाम चीज़ें हम वन बाय वन लेक्चर सीरीज़ में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में पहला जो है हमारा है गेम, और फिर इसके बाद हम स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये गेम क्या होता है, पहले इसके हम थोड़ा डेफिनेशन या इंट्रो देखने की हम कोशिश करते हैं कि गेम क्या है। अ गेम इज़ अ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व वन और मोर प्लेयर्स फॉलो दिस सेट ऑफ रूल्स एंड इट played for the enjoyment, competition and learning purpose. Games can be physical, mental or combination of both. They can be played individual or a team. ये जो गेम है जब हम खेलते हैं तो इसमें जो है एक प्लेयर या इसमें जो है टीम वर्क भी होता है मुख्तलिफ प्लेयर्स के दरमियान, या इंडिविजुअल गेम भी होता है। और इसमें क्या करना होता है, मखसूस रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा बहुत हमने फॉलो करना होता है। और इसमें जो है हमारा जो मकसद होता है वो कंपटीशन भी होता है, और इसके साथ साथ ज़्यादातर जो हमारा जो पर्पस होता है खेल का वो है इंजॉयमेंट होता है। ठीक है। फिर इसमें जो है हम फिज़िकली ही इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, और मेंटली भी जो है हम बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें हम फिज़िकली जाके परफॉर्म नहीं करते। वो बाद में जाके जो है एग्जांपल में जो है मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह हम करते हैं। यानी कि इसमें जो है फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और इसमें जो है मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, फिज़िकली मूवमेंट नहीं भी होता है। ठीक है। तो इसमें जो है इसके एग्जांपल अगर देखें तो दो तरह के गेम्स हम खेलते हैं। एक में जो है हमारे पास फ़िज़िकल गेम है जिसमें हम फिज़िकल इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हम फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, फिर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये तमाम जो है गेम्स हम खेलते हैं। लेकिन इनको हम गेम भी कहेंगे और इनको स्पोर्ट्स भी कहेंगे। स्पोर्ट्स कैसे कहेंगे आगे जाके मैं आपसे तफसील मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दूसरे पॉइंट हमारे पास है वो है माइंड गेम्स। माइंड गेम्स में क्या होता है, चेस हम खेलते हैं, पजल गेम हम कहते हैं, कार्ड गेम हम खेलते हैं, लूडो हम खेलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फिज़िकल मूवमेंट इतना नहीं होता, हम फिज़िकल इतना मूवमेंट नहीं करते। एक ही जगह में बैठ के या मोबाइल में बैठ के जो है हम क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल से कोई गेम, इस तरह के गेम हम पजल वाले गेम या कोई दूसरा जो है गेम हम मोबाइल से हम खेल रहे होते हैं। जी, ये हो गया हमारा गेम। अब देखो हम जो है स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे कि ये स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप रीड करना चाहे तो आप रीड भी कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स क्या है। स्पोर्ट्स रेफर टू द फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एफर्ट्स ऑफन प्लेड अंडर ऑर्गेनाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। दे इन्वॉल्व कंपटीशन, ट्रेनिंग एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स कैन बी प्लेड फॉर रिक्रिएशनल, प्रोफेशनल अचीवमेंट और फिटनेस इन्वॉल्वमेंट। अब ये स्पोर्ट्स है, इसमें जो है डिफ्रेंशिएट भी हम करेंगे, लेकिन इसकी डिफिनीशन ये है कि स्पोर्ट्स हम उसको कहेंगे जिसमें हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें एक स्किल हम यूज़ करते हैं, टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और इसके साथ इसका एक गवर्निंग बॉडी होता है। यानी कि अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का देखो इंटरनेशनल फीफा के अंडर में, फिर नेशनल लेवल पे हर कंट्री का अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंडर में, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से जो है कैटेगराइज किया गया है, और इनको जो है स्ट्रिक्टली हमने फॉलो करना होता है। और इसमें हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो, या स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, स्किल सीखते हैं। फिर इसके बाद जो है इनकी जो फिटनेस है इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इनका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंपटीशन में जो है एक कंपटीशन शेड्यूल होता है, टूर्नामेंट की शक्ल में खेलते हैं। तो फिर इसको जो है हम स्पोर्ट्स कहते हैं। यानी इसमें सिंपल ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। गेम ने हमने देखा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं करते। ठीक है,
जबकि गेम में ये रिक्रिएशन भी होता है और प्रोफेशनल तरीके से भी खेलते हैं, जिसमें फ़िटनेस के जो है कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारा फिज़िकल जो है फिटनेस इसमें जो है बड़ा रोल प्ले कर देता है। ये भी जो है इसमें दो तरह के जो है एग्जांपल हमारे पास है। एक है हमारे जो है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, दूसरा जो है टीम स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल में जो है हमारे पास टेनिस है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, ठीक है। फिर एथलेटिक बहुत सारे जो है हमारे पास इवेंट है, जिसमें जो है हमारे ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट है, हमारे थ्रोज इवेंट है, हमारे जो है फिर जंपिंग के इवेंट्स है। ये जो है इंडिविजुअल वहाँ पे प्लेयर जाके एथलीट जाके परफॉर्म कर रहे होते हैं। टीम स्पोर्ट्स में देखिए तो इसमें जो है हमारा फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, ठीक है। और फिर इसके बाद बहुत सारे और भी गेम्स है। अच्छा, यहाँ तक जो है आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि गेम क्या होता है और स्पोर्ट्स क्या होता है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट क्या है, हम इन दोनों को जो है डिफरेंसेस हम देखेंगे, इन दोनों के दरमियान क्या क्या चीज़ मुख्तलिफ है, क्या ऐसे चीज़ है जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है हमें वाज़ेह कर देती है, वो चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें फ़िज़िकल एक्टिविटी। गेम में जिस तरह हमने कहा कि जिसमें जो है फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट होता भी है और फ़िज़िकल जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता है। जैसा कि हमने एग्ज़ाम्पल दिया था कि जो है चेस गेम, हम जो है अपने एक ही जगह में बैठ के या लूडो खेलते हैं, ताश जो कोई भी जो है कार्ड्स वाले गेम हम खेलते हैं, या मोबाइल पे कोई भी गेम खेलते हैं, तो इसमें हमारा फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं होता। जबकि अगर इसके अगेंस्ट में स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, बॉडी का या हमारे फ़िज़िकल मूवमेंट वहाँ पे होता है, हमारे प्रॉपर तरीके से हम स्किल सीखते हैं, प्रॉपर तरीके से हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, फ़िज़िकल मूवमेंट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होता है और स्किल को जो है हम वहाँ पे जाके स्किल्स की एग्जर्शन वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। दूसरे में कंपटीशन लेवल पे अगर देखें तो दोनों में कंपटीशन ज़रूर होता है, लेकिन जो गेम है उसमें इतना जो है कैजुअल कंपटीशन होता है, सीरियस नहीं लेते। जबकि स्पोर्ट्स में अब अगर देखें तो वहाँ पे एक खेलते ही कंपटीशन के लिए, ये जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ भी खेलते हैं, और नेशनल लेवल पे अलग खेलते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे अलग खेलते हैं। तो इसमें क्या है, कंपटीशन का एक ख़ास हमें जो है हमारे जहन में जो है एक चीज़ हम बैठाते हैं कि हमने मैच को विन करना है। और इसमें फिर इस तरह मैंने आपको बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन को बाज़ दफ़ा जो है हम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। गेम खेलते वक्त देखो जो रूल्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इंटरटेनमेंट के लिए या हम अपने जो है इंजॉयमेंट के लिए हम खेलते हैं। जबकि स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या क्लब के अंडर में जो है खेल रहे होते हैं, और इसमें हमने क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने फॉलो करनी होती है। तो फिर इसके अलावा ये कि मुख्तसर मैं आपसे यही कहूँगा कि इसमें बेसिक जो डिफरेंशिएट है वो आपके इंटेंशन डिसाइड करता है कि वो गेम है या वो स्पोर्ट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जो क्रिकेट है वो एक स्पोर्ट्स है। अगर हम कुछ दोस्त या क्लासमेट्स या जो है ऑफिस में अगर जो है हमारे साथ काम करने वाले हमारे स्टाफ या हमारे जो है फैकल्टी मेम्बर्स है, तो हम जाके क्या करते हैं, उसके लिए रूल ये है कि क्रिकेट खेलने के लिए हमारे पास प्रॉपर 11 प्लेयर्स होनी चाहिए। लेकिन हम इंटरटेन के लिए जस्ट एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, 6 होकर साथ एक टीम में 6 भी खेलते हैं, 7 भी खेलते हैं, 8 भी है, जितनी हमारे पास अवेलेबल है मेंबर्स, वो मिलकर डिवाइड होकर फिर हम क्या करते हैं, आगे जाके हम खेलते हैं। और वहाँ जाके रूल्स को थोड़ा बहुत हम फॉलो भी करते हैं, कंपटीशन भी रखते हैं, कोई ट्रॉफ़ी या जो है एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं। लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो क्या है, जस्ट इंटरटेनमेंट है। ठीक है, हम बोर हो गए फ्रेश होने के लिए या अपने टाइम पास करने के लिए, या हमारे पास फ्री टाइम है तो लेजर टाइम को जो है सही यूटिलाइज़ करने के लिए हम वो खेलते हैं, तो वो गेम हो गया। यानी कि हमारे इंटेंशन ने डिसाइड किया कि वो गेम है या स्पोर्ट्स है। अगर वही अभी रिसेंटली जो है एशिया कप हुआ, देखो, जिसमें जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, और वो आईसीसी के अंडर में प्रॉपर तरीके से जो है इनके मैचेस हो रहे थे। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो फिर इसी हिसाब से उनकी शेड्यूल बनी थी, बहुत एक मंथ पहले इनका शेड्यूल बना था। तो वही एक क्रिकेट है, वो एट अ टाइम वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है और आगे जो है उसका गेम भी हो सकता है। यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को गेम में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जबकि स्पोर्ट्स में अपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। वहाँ पर अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर आपके ऊपर
ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती है, ठीक है। फिर इसमें जो है एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इसमें आपके फिटनेस लेवल को चेक किया जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, आपको प्रॉपर तरीके से स्किल आनी चाहिए। जो प्लेयर्स स्किलफुल नहीं होंगे, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, वो आगे जाके इनकी परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली सही नहीं होगा, लेकिन वो स्पोर्ट्स में भी नहीं आएंगे। जबकि गेम में ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई सही नहीं भी खेलता है तो उसको जो है बराबर करने के लिए ऐड करते हैं। अगर एक टीम में 7 है तो दूसरी टीम में जो है 8 भी खेल सकते हैं। इसमें इतना जो है कोई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे गेम एंड स्पोर्ट्स में के दरमियान जो है डिफ्रेंशिएट कर देता है। क्लासिफिकेशन देखें, कोई भी गेम हम खेलते हैं या स्पोर्ट्स हम प्ले करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इसको कैटेगराइज़ किया गया है। तो इस हिसाब से मैंने भी जो है गेम्स को मुख्तलिफ कैटेगराइज़ किया है, वो है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने गेम्स को कैटेगराइज़ करते हैं, और जो हम प्ले करते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ जो है कोर्ट्स में, वो जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं। अब इन्वायरमेंट में देखें तो 2 तरीके से हम इसको जो है मज़ीद फर्दर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा इंडोर। कोई भी गेम ऐसा है जो कि हम इंडोर खेलते हैं, यानी कि कोई भी रूम में हम खेलते हैं या जिम्नेजियम में हम खेलते हैं, जिसका कोई छत होता है, जिसके 4 दीवारी के अंदर हम कहीं पे खेलते हैं, तो वो इंडोर हो गया। आउटडोर गेम्स होते हैं कुछ जो है हम आउट ऑफ रूम, यानी कि बाहर हम कोई फील्ड में खेलते हैं, ग्राउंड में, स्टेडियम में खेलते हैं, तो इसको जो है हम मुख्तलिफ जो है आउटडोर एंड इंडोर में कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि जो है इंडोर्स मैंने आपको बता दिया कि इनसाइड क्लोज स्पेस, कोई ऐसा स्पेस होता है, रूम होता है, या कोई भी जो है हमारा जिम्नेजियम है। अब जिम्नेजियम के अंदर मुख्तलिफ गेम्स हम खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इसके अलावा जो है हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि इंडोर में आते हैं, वो हम जो है वहाँ पे प्ले करते हैं। अगर आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में देखें हमारे पास भी बहुत सारे गेम्स हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, फिर हमारे पास हॉकी है, और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि आउटडोर गेम है, यानी कि हम जिम्नेजियम से बाहर ओपन स्पेस में हम जो है प्ले करते हैं। तो पहली बात हमने ये डिस्कस किया कि पहला जो हमने कैटेगराइज किया है वो बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर 2 हिस्से हैं, एक इंडोर, दूसरा जो है आउटडोर गेम्स हमारे पास है। फिर इसके एग्जाम्पल भी आप देख लेना। सेकंड नंबर पे हमारे पास है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी कि इसमें प्लेयर्स के हिसाब ने मैंने जो है कैटेगराइज किया है। इसमें एक हमारे पास है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, दूसरा हमारे पास है टीम स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल में क्या होता है, एक टीम में इंडिविजुअल प्लेयर होता है, एक ही प्लेयर होता है, और टीम में मोर देन 2 प्लेयर्स होते हैं, मोर देन 1 प्लेयर्स होते हैं। आप इसमें देखो ट्रैक एंड फील्ड के जितने भी इवेंट्स हमारे पास है, रनिंग देखें, रेस जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर, इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा अगर देखें तो वहाँ पे जो है हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में जेवलिन थ्रू या जो है थ्रोइंग का कोई भी इवेंट देखें, जेवलिन थ्रू, डिस्कस थ्रू, हैमर थ्रू, शॉट पुट, ये तमाम जो है ये जो है हमारा इंडिविजुअल है। और फिर जो है आगे जंपिंग में देखें तो हाई जंप, लॉन्ग जंप या ब्रॉड जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, ये तमाम जो ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स है ये ज़्यादातर जो है इंडिविजुअल गेम्स ही प्ले करते हैं हम। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है टीम गेम्स है, टीम स्पोर्ट्स है। टीम स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया कि मोर देन 1 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। अच्छा, ये बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस, ये जो है कुछ ऐसे मैचेस है, कुछ ऐसे जो है गेम्स है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जो कि इंडिविजुअल में भी आता है, और ये जो है टीम स्पोर्ट्स है। क्योंकि बैडमिंटन की एग्जांपल ले तो बैडमिंटन में क्या होता है, आप इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं, आप टीम में भी खेल सकते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे या सी में जो चीज़ मैंने कैटेगराइज किया गया है वो है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट लेवल। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि क्या करते हैं, हम फिज़िकल कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। जैसे कि
हमारे पास कौन सा है, बॉक्सिंग की अगर एग्जांपल दे तो बॉक्सिंग में क्या होता है, आपका जो है बॉडी पूरा जो है टच होता है। दूसरा जो है नॉन कॉन्टेक्ट, जिसमें जो है आप खेल रहे होते हैं लेकिन आप अपोनेंट के साथ आपका जो है बॉडी टच नहीं होता। अगर जो है कॉन्टेक्ट में जो है देखें तो फुटबॉल में भी जो है किसी हद तक जो है एक दूसरे के साथ अपोनेंट टीम दूसरे टीम के साथ जो है उनके जो प्लेयर्स है वो उनका एक दूसरे के साथ जो है टकराव होता रहता है। नॉन कॉन्टेक्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे गेम्स है जैसा कि टेनिस है, बैडमिंटन है, ठीक है, उन गेम्स में स्विमिंग है, उन गेम्स में क्या होता है आपका अपोनेंट के साथ कोई टच नहीं होता, आप अपने साइड से खेल रहे होते हैं, वो अपने साइड से खेल रहे होते हैं, ठीक है। एक डी में मैंने जो कैटेगराइज किया है वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया है। ऑब्जेक्टिव में भी आप जो प्लेयर्स हैं वो प्ले करते हैं तो इनके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो जो है टाइम बेस होता है, दूसरा स्कोर होता है। यानी कि टाइम बेस में ये होता है कि मिनिमम टाइम में आपने फास्टेस्ट जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करे, आपका जो है जो आपको टाइम दिया गया है उसमें जो है आपका टाइम लिमिट जितनी आप जल्दी वो काम करेंगे उतना जो है आपके लिए फ़ायदा होता है। जैसा कि एथलेटिक में देखें, आपका जो है रनिंग है, 100 मीटर का रेस है, तो इसमें जो है 100 मीटर के जो रेस है वो जितने कम सेकंड में आप 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे वो विनर होगा। ज़्यादातर देखें इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से 9 पॉइंट समथिंग जो है इनका रिकॉर्ड है, 9 सेकेंड में 100 मीटर की जो है डिस्टेंस तय करते हैं। तो उसमें जो है जितना जो एथलीट जितना कम टाइम में वो उसका डिस्टेंस कवर करेगा वो विन होता है। यानी कि जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनका फोकस होता है कि मिनिमम टाइम में उनका जो गिवन जो टास्क है वो जो है कंप्लीट हो सके। दूसरा है स्कोर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो है आपको टाइम दी जाती है, उसमें आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि बास्केटबॉल है, 15-15 मिनट के जो है क्वार्टर होता है, आपका जो है 10-10 मिनट का होता है। जबकि जो है हॉकी है तो 15-15 मिनट के जो है 4 क्वार्टर्स होते हैं, और उन जो है 60 मिनट में, या फुटबॉल है तो जो है 90 मिनट आपको दिया जाता है। 90 मिनट के अंदर आपने जो है क्या करना होता है, मैक्सिमम स्कोर करना होता है और अपोनेंट को स्कोर करने नहीं देना होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। खेलते हुए अगर जो है आप क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, आप अटैक करते हैं, और इस टाइम आपका पूरा दोनों टीम का जो फोकस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, दूसरों को जो है दूसरों के ऊपर गोल करना, दूसरों के ऊपर जो है ज़्यादा स्कोर करना, और ख़ुद को जो है स्कोर से जो है डिफेंड करना, इनको बचाना, उनका जो है ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो है 4 हिस्सों में, 4 कैटेगराइज में मैंने जो है कैटेगराइज किया है इन चीज़ों को। फिर जो है इनके फर्दर दो जो है हिस्सों में फिर फर्दर जो है मैंने इसको क्लासीफाई किया है, तो आप इसको देखें। तो बहुत ही मैं रीकैप करता हूँ, बहुत ही आसान है। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने जो है बेस्ड ऑफ इन्वायरमेंट में हमने 2 हिस्सों में जो है इसको कैटेगराइज किया, एक है आउटडोर, दूसरा है इंडोर, ठीक है। फिर हमने किया बेस्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लेवल, ठीक है। इससे पहले हमने बी में किया था कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ प्लेयर में जो है हमने इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट्स को जो है हमने कैटेगराइज किया। फिर इसके बाद हमने जो है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट लेवल में जो है कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट पे जो है हमने कैटेगराइज किया। फिर जो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव है, एक है टाइम बेस्ड, दूसरा जो है स्कोर बेस्ड स्पोर्ट्स जो है हमारे पास है, ठीक है। तो आज के जो है सेकंड लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं वैल्यूज़ ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। यानी कि स्पोर्ट्स और गेम में हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या अफादियत है, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इससे हमारे ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ जाती है।